जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होनी जा रही है क्योंकि आज हम जहां ग्रहों के डिग्री बल की चर्चा करेंगे, क्योंकि डिग्री बल से हम यह जानते हैं कि कौन सा ग्रह इस समय कितने % हमको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में सौम्य ग्रहों की श्रेणी में है, कुछ ग्रह हमारे पाप ग्रहों की श्रेणी में है, कुछ ग्रह हमारे क्रूर ग्रहों की श्रेणी में है। ऐसी स्थिति में जब हमको पता होगा कि क्रूर ग्रह का बल कितना है, पाप ग्रह का बल कितना है, पुण्य ग्रह का बल कितना है, और इसको देखकर जब हम आगे कार्यों को करेंगे तो हम जान सकेंगे कि हमारे लिए सकारात्मकता कितनी प्रभावी हो रही है और नकारात्मकता कितनी प्रभावी हो रही है। तो देखिए, इस समय पर सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए हम शनि से प्रारंभ करते हैं। शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वहीं मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव जो बैठे हुए हैं वो पंचम स्थान पर हैं, और वहीं आपके सूर्य, बुध और केतु की त्रिग्रही योग जो बना हुआ है वो आपके षष्ठ स्थान पर बना हुआ है, और शुक्र आपके सप्तम स्थान में विद्यमान है। अब देखिए, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह इस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही विशेष कि अब यहाँ पर देखिए, द्वादश स्थान पर राहुदेव विद्यमान है। यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अब वृश्चिक राशि से आज का दिन गोचर कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि से निकलकर फिर ये धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। ये तो है हमारे सप्तग्रह, 9 ग्रह जो हैं। अब इनके डिग्री बल को जानते हैं। वक्र अवस्था में होते हुए शनि के पास डिग्री बल है 19, वहीं मंगल के पास डिग्री बल जो है वो है 12, गुरु के पास डिग्री बल जो है 17। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि गुरु के पास शीघ्रातिशीघ्र इतना डिग्री बल कैसे आ गया। तो देखिए, जैसे कि हम पूर्व से ही जानते हैं, गुरुदेव महाराज जो हैं अपनी अतिचारी चाल को आगे बढ़ा रहे हैं। अतिचारी चाल का मतलब यह है ग्रह अपनी सामान्य शक्ति से कई गुना अधिक पावर के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब ये कई गुना अधिक पावर के साथ आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसी स्तर से इसका डिग्री बल भी बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर यदि चर्चा करें सूर्य, बुध और केतु की, सूर्य के पास डिग्री बल है 3, बुध के पास डिग्री बल है 1, और केतु के पास डिग्री बल है 5। ये है ग्रहों का डिग्री बल। और शुक्र के पास डिग्री बल जो रहेगा वो 10, और चंद्रमा के पास डिग्री बल जो रहेगा वो 18। अब यहाँ पर अगर कुंडली को देखा जाए, संपूर्ण कुंडली को, तो यहाँ पर हमारे देखिए, राहु के पास भी डिग्री बल केतु के अनुसार ही 5 डिग्री रहेगा। अगर युवावस्था के ग्रह देखे जाएं तो युवावस्था में गुरु, मंगल और चंद्रमा, ये 3 ग्रह हैं। अब गुरु, मंगल और चंद्रमा ये युवावस्था के ग्रह हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह जो होता है किसी भाव में जाता है तो वो वहाँ पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है। अब जब वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है तो जाहिर सी बात है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, ये वो 5 अवस्थाएँ होती है जब ग्रह 5 अवस्थाओं का भोग करते हुए हमारे लिए चीज़ों को प्रभावी रूप में लेकर आता है। अब जब जो ग्रह हमारा यानी कि 100% प्रभाव दे रहा है, वहीं यदि अन्य ग्रहों को देखें, शुक्र और शनि, ये हमारे 70% इफ़ेक्टिव हैं। 70% अर्थात इनका बल जो है मंगल और गुरु के बल से कम है, ये हमको कम प्रभावित करेंगे। लेकिन ये लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर सप्तमांश दृष्टि है, जिस कारण से लग्न में बैठा हुआ, सप्तम में बैठा हुआ, ये केंद्र भाव के बैठे हुए ग्रह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए ही। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है,
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर गुरु की युवावस्था, मंगल की युवावस्था। अब मंगल देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र में होते हुए, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु के स्वभावानुसार विस्तार को दिखाता है। अब विस्तार को दिखा रहे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, युवावस्था के। और राहु यहाँ पर देखिए, राहु या केतु असुर जो हैं ये वट वृक्ष समान कहे जाते हैं। अब वट वृक्ष किस तरीके से कहे जाते हैं, मान लीजिए वट वृक्ष का कार्य क्या होता है, किसी को आश्रय देना, लेकिन राहु केतु का कार्य आश्रय देना नहीं है, बल्कि ये देखिए एक 0 अंश भी अगर इनका किसी स्थान पर है तो तुरंत ये वट वृक्ष समान बड़े हो जाते हैं। ये असुर स्वभाव है कि अपनी जड़ें इतनी गहरी बना लेते हैं कि उससे बचना हर व्यक्ति के लिए नामुमकिन हो जाता है। चाहे कितना भी सुविधा संपन्न हो, साधन संपन्न हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, राहु केतु अपना 0 अंश भी अगर वहाँ पर निगेटिव रूप से फैला दें तो समझ लीजिए वहाँ पर वो वट वृक्ष के समान अपनी जड़ें फैला देते हैं। अब मंगल, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में तो सबसे पहले मंगल क्या है, एक उद्दंड ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा है कि जिसको यदि नियंत्रित ना किया जाए, अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, या इसमें किसी भी प्रकार ऐसा कोई समावेश हो जाए कि आपके लिए चीज़ें संभालना मुश्किल हो जाता है, आगामी लंबे समय तक के लिए चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मंगल देखिए चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, भ्रम और इल्यूशन। राहु के पास सबसे, क्योंकि मोस्टली मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों के लिए राहु कहीं ना कहीं निगेटिव है, और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कुंडलियों में मोस्टली अगर 1% को छोड़ दें तो 99% कुंडलियों में राहु की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खराबी प्राप्त होती है। अब मंगल की जो ये ऊर्जा है ये आपके घर से जुड़ी हुई है, भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ें, माता से संबंधित चीज़ें, आपके भाई बहन या जितने लोग उस परिवार में रहते हैं उन सभी से ये संबंध रख रहा है। अब आर्द्रा नक्षत्र में मंगल के पास जब भ्रम और इल्यूशन होगा तो देखिए बेशक आपको घर में किसी कारणवश, प्रसन्नतावश या आपको खुश करने के लिए 56 भोग की थाली आ रही है, तो आपके मन में, क्योंकि भ्रम और इल्यूशन से भरे हुए हैं आपके मन में विचार आएगा भाई इतना स्वागत सत्कार, इसके पीछे माजरा क्या है। तो ये चीज़ें इस समय आपको छोटी छोटी सी बातें भ्रम और इल्यूशन में डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप इनको लाइटली लेंगे, एक तरफ विचार आएगा दूसरी तरफ झटक देंगे, तो ये आपके लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपका फोकस जो होगा जिस स्थान पर, वहाँ पर आप निर्विघ्न रूप से अपने कार्यों को बढ़ा सकेंगे। किंतु यदि आपने इसी चीज़ में अपना फोकस लगा दिया तो फिर रिश्ते भी बिगड़ेंगे और आपके कार्य भी बिगड़ेंगे, आप स्वयं परेशान होंगे। सर्वप्रथम मंगल आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित, तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य यदि इस दौरान करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सजग रहना है। जिस भी व्यक्ति से आप इस चीज़ में वार्तालाप कर रहे हैं या किसी को मीडिएटर बनाया हुआ है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको सही तरीके से नहीं ज्ञात हो रही है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना है। सावधान होकर आपको करना क्या है कि इन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से इस समय पर निकलना है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको पूरी तरीके से पहले आश्वस्त हो जाना है कि जो भ्रम या इल्यूशन या जो संशय आपके मन में चल रहा है उसका कहीं सिर पैर है भी, अगर नहीं है तो तुरंत सावधान हो जाइए कि ये समय आपका भ्रम और इल्यूशन कारक है। क्योंकि मंगल के जब बल मिल जाएगा तो ये बहुत बड़े पैमाने पर, चतुर्थ दृष्टि मंगल की 7वें स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, आपका पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है वो प्रभावित होगा। तो रिश्तों में जितनी संभव हो सके पारदर्शिता को बनाए रखें। कोई बात अप्रिय लग रही है या आपके मन में, देखिए बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं जब आप आंखों से देखते हैं वो भी आपको भ्रमवश ही होता है, क्योंकि इनका कार्य है इस समय भ्रम को बनाना, और इसी भ्रम से संबंधित चीज़ें आपके कार्यों को बिगाड़ भी सकती हैं। 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर जाएगी, कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी हैं, आपके बॉस हैं और भी अन्य लोग हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव स्तर को जन्म देने जा रही हैं। अब ये 9 दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। 9 दिन आपको मंगल से संबंधित ऊर्जा जिस स्थान पर जा रही है वहाँ पर संयम, धैर्य, विवेक, ये तीनों चीज़ें बनाकर रखनी है, क्योंकि इस समय संयम से आपको सबकी बात सुननी है, धैर्यपूर्वक उसका मनन करना है
और विवेक बनाए रखना है, चीज़ों को सही स्तर तक, ज़मीनी स्तर तक जांचने में। अष्टम दृष्टि जो मंगल की रहेगी वो लाभ स्थान पर रहेगी। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो लाभ पर रहेगी, यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ पर रहेगी, जिस कारण से मंगल जितना ज़्यादा चीज़ों को खराब करेंगे, क्योंकि मंगल देखिए एक ऐसी ऊर्जा है बेलगाम घोड़े के समान, और ये बेलगाम घोड़ा जो होगा ये आपको देखिए खाई में भी ले जा सकता है, और अगर आपने इसकी कमान कस ली तो आपको मंजिल पर भी पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर देखिए संयम अगर आपका रहेगा, विवेक रहेगा, धैर्य रहेगा, जो कि गुरु की कृपा के द्वारा रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु की दृष्टियां जो होती हैं अमृतमयी होती हैं। तो जाहिर सी बात है आपके इस भाव को ये हील करने का भी कार्य करेंगे, और जब इस भाव को हील करने का कार्य करेंगे तो जितनी ज़्यादा निगेटिविटी, देखिए निगेटिविटी आपके लाभ से जुड़ी हुई है, निगेटिविटी आपकी प्रसिद्धि से जुड़ी हुई है, आपके सोशल सपोर्ट से जुड़ी हुई है, और आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित है। इन चीज़ों से संबंधित आपके जीवन में धैर्य विवेक को बनाए रखने का कार्य गुरुदेव महाराज करेंगे, क्योंकि धैर्य विवेक बना रहेगा तो फिर चीज़ें आपको एक अलग परिवेश में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अब सबसे पहली बात क्या होगी, इस दौरान चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि अस्तित्व में आती हुई दिखाई देंगी। देखिए कुछ चीज़ें होंगी लेकिन कुछ चीज़ें आपका भ्रम बना देगा। इससे बचने के लिए आपको मंगल से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। इस समय शीघ्र लाभ पाने के लिए आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको मंगल से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। मंगलवार को भी कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे देखिए क्यों राहु है तो शनिवार को भी कर सकते हैं। तो लाल रंग की मिठाई, रसदार मिठाई, बूंदी हो गया, इमरती हो गया, जलेबी हो गया, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान